हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे बिल्कुल। और आपकी सीटेट की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आपने ईवीएस का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो ईवीएस का शॉर्ट रिवीजन मैंने करवा दिया है। आपका 1 मिनट के अंदर एक टॉपिक रिव्यू कवर हो जाएगा और लगभग 25 टॉपिक मैं आपको करवा दूँ, 20 से 25 टॉपिक, जहाँ से आपके 20 नंबर फिक्स हैं। 20 से ऊपर आपके आराम से आ जाएंगे उन शॉर्ट्स को आप देख लेंगे तो। वैसे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में का प्लेलिस्ट बनाया है शॉर्ट्स में, उसको भी आप देख लेंगे। लगभग 12 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आगे वाले हफ्ते में हम लोग और टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछता है और उनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मैथ का और आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? द नंबर मिनट्स इन 15 डे इज इक्वल टू। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो कई पैटर्न, कई सेट्स बनेंगे। जब कई सेट्स बनेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट उनका तरीका पूछने का अलग हो सकता है। तो क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज। 15 डेज में जो नंबर ऑफ मिनट्स होंगे वो कितने नंबर ऑफ सेकंड्स के इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड्स इन आवर, मतलब कितने सेकंड्स के बराबर होंगे। समझे क्या पूछ रहा है? कितने सेकंड्स के बराबर होंगे। तो पहला 15 डेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो 15 इंटू 24 इंटू 60, ये हो गया हमारे पास। तो मैंने आपको देख तरीका बताया था, मैंने इसको क्या मल्टीपल में उसको फैक्टराइज, उसको तोड़ दीजिए और ब्रेक कर दीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 24 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 60 को आप क्या लिख सकते हो? 60 रहने दीजिए, सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए 8 आवर है, इसको सेकंड्स में लिखना है। तो सेकंड्स में मतलब क्या होगा इसका? 8 इंटू 60 सेकंड्स में आ गया। 4 इंटू 60 5 इंटू 60 6 इंटू 60, ये हो गया। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए आपका आंसर होगा। देखिए तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक, उससे भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये थोड़ा इजी है, बदल दिए। अब यहाँ हमको इस फॉर्म में बनाना है, हमको 2 60 चाहिए, तो पहला एक 60 मिलेगा, दूसरा 60 हमको बनाना है। तो दूसरा 60 कैसे बनेगा? 3 से 2 से 4 4 से 12, क्या बनेगा? 12। ठीक, 2 रहेगा तो 15, 2, एक 2 और रहेगा, एक 2 और यहाँ रहेगा। 2 24 है ना, 24 में एक 2 आता है, तो एक 2 और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, इंटू 2 इंटू 3, नहीं होगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 60, हो गया। तुमको 2 60 चाहिए, तो 2 60 से एक 60 हमारे पास है। दूसरा 60 कैसे बनता है? 5, 2 2 जा 4 4 3 12, तो 12 5 जा 60, मतलब 12 इंटू 5 इंटू क्या बचा हमारे पास? बचा 1 2 3, 3 ही होगा ये, क्या 24 में 3 ही 2 आएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 60, हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास? 4 2 24, 3 है 24, तो 24 में तो 3 2 आते हैं ना 24 में। एक मिनट रुको, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ ठीक है। तो ये रुको, एक मिनट फिर से मैं ले देता हूँ, ये कुछ कंफ्यूजन आ गया इसमें। ठीक, तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 60 हो गया। तो ये बना, ये और ये बना, मतलब हमने क्या 2 डे 4 4 से 12 12 5 60 हो गया। बचा 2 इंटू 3 इंटू 60। अब 12 5 60 होता है, 60 इंटू 6 इंटू 60, 6 हम ऐसे ले सकते हैं, 60 इंटू 60। देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है कि पहले इसको चेंज कर लीजिए जिसमें पूछ रहा, फिर उसको जो नंबर आपको दिया है उसको मल्टीप्लाई मत करिए, उसको तोड़ दीजिए और तोड़ने और पेयर बनाने की कोशिश करिए जो आपके आंसर में पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 लीटर 286 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस इज मिक्सड विद 19 लीटर 714 मिलीलीटर ऑफ कैरेट जूस। ठीक, दोनों जूस को मिक्स किया। 12 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ द मिक्सचर इज यूज्ड एंड द रेस्ट इज फिल्ड इन बॉटल्स। ठीक, और बचाओ क्या किसमें फिल करते हैं? बॉटल में।
ईच कंटेनिंग 250 मिलीलीटर, मतलब कि हर एक बोतल में कितना जूस आता है, 250 मिलीलीटर आता है। तो आपसे पूछ रहा है बोतल्स कितने फिल होंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, कितने बोतल्स फिल होंगे। तो सबसे पहले ऑरेंज जूस कितना हमारे पास 15 लीटर 286 मिलीलीटर, ठीक। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा कन्वर्ट इसको हम कर लेते हैं 15.286 लीटर, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 15.286 लीटर। दूसरा चेंज कर लेते हैं 19 लीटर, तो हो जाए 19.714 लीटर, हो गया। उसका क्या करें कि ऑफ कैरेट जूस 12 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ द मिक्स जूस इज यूज, इतना कितना इस्तेमाल कर लिए, तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, 0 8 9 10 0 7 2 9 10 0 1 9 5 14 15 1 35, तो टोटल कितना है उसके लीटर 35 लीटर है। अब 35 लीटर में से कितना माइनस करना है हमको, 12 लीटर 12.750, इतना उसने यूज़ कर लिया। तो 0 10 में से 5 गया 5 पे, 9 में से 7 गया 2 बचा, 4 में से 2 2, 3 में से 1 2, तो कितना लीटर बच गया 22.250 लीटर, इतना हमारे पास क्या बच गया, क्या जूस बच गया। और एक बोतल में कितना आता है 250 आता है, फिर इसको मिलीलीटर लेना 22250 बाय 250, ये हो गया। हमको नहीं कितने बोतल फिल उसको डिवाइड काट देंगे 25, 4 5 20, 4 5 20, 5 5 25 कट गया 5 से, ठीक। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, मतलब 89 बोतल भरे जाएंगे 250 ml के, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद जितना यूज़ कर उसको माइनस कर देंगे, फिर जो बचा है उससे एक बोतल में जितना जूस आता है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो टोटल बोतल की संख्या मिल जाए, ठीक। आगे करते हैं। द प्राइस ऑफ फ्रूट्स पर केजी आर गिवन बिलो, मतलब हमको क्या दिया है, फ्रूट का प्राइस दिया है कि 1 kg का, कि 1 kg का क्या क्या प्राइस है हमारे पास। रेशमा बॉट 4.5 kg ऑफ वाटरमेलन, उसने 4.5 किलो क्या खरीदा, तरबूज खरीदा, खरबूजा खरीदा। 1 किलो 200 ग्राम उसने चेरी खरीदा, 250 ग्राम उसने ग्रेप्स खरीदा, एंड 1/3/4 kg एप्पल खरीदा। सो शी गेव ए 500 नोट टू द शॉपकीपर, उसने 500 रुपये शॉपकीपर को दिए। तो हाउ मच डिड शी गेट बैक, तो शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा। देखिए क्वेश्चन ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईजी है, बट थोड़ा कैलकुलेटिंग है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप कि इसे देख के भागना मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपका किसका है, खरबूजा का, तो आपको किसका निकालना, वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन लिख लेते, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन कितना खरीदा 4.5, तो 4.5 उसने खरीदा, ठीक। 4.5 खरीदा, तो 4.5 खरीदा उसने। तो देखिए ये आपका 1 kg का दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें 4 kg में ही। हाफ का मतलब आधा kg 0.5, हाफ मतलब 0.5, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4.5 kg इंटू 18.5 रुपीज़, इसे इंटू कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, इसको इंटू कर लेते फटाफट, 18.545, तो क्या 525, 5 2 गया, 5 8 गया 42, 2 4 गया, 5 5 9, 4 5 20, 0 2 गया, 4 8 32, 32 4 3 गया, 4 1 4 7, तो 5 2 3 1, तो 83.25 कितना का उसका वाटरमेलन हुआ, 83.25, इसको यहाँ लिख लेते हैं 83.25 का क्या हुआ, वाटरमेलन हुआ। दूसरा उसने क्या खरीदा, चेरी खरीदा, क्या खरीदा, चेरी। चेरी कितना खरीदा उसने, 1 किलो 200 ग्राम, मतलब कि 1.2 kg उसने खरीदा। कितना में, चेरी का दाम का 72, तो आप क्या करो, इसको इंटू कर दो किससे, 72 से, 1.2 इंटू 72, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, एक स्पेस वाले लेते हैं जो है, हाँ है 72 को 12 से 4 14 2 7 4 6 8 864 पॉइंट, तो कितना हो गया हमारे पास चेरी 86.4, चेरी कितना हो गया 86.40, तो 86.40 चेरी हो गया। ग्रेप्स कितना खरीदा, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को अब क्या, 250 ग्राम को 1/4 भी लिख सकते हैं हम, और कितना है ग्रेप्स, तो इसको 1/4 से इंटू 60, तो 4 3 जा 12,
ठीक, 4 1 जा 4, 5 4 और 20, तो ग्रेप्स उसने कितने कहा 30.15 का। ठीक, उसके बाद क्या आता है ग्रेप्स के बाद, एप्पल उसने कितना कहा 1 3/4 kg, 1 3/4 kg। इससे ईजी क्या है, 1 kg का दाम कितना है एप्पल का 78.40, 3/4, 3/4 को आप कर दो 780 डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 से 24 0, 3 0 जा 0, 3 6 जा 24, 4 2 गया 3 9 27, 29 2 गया 359, 0 8 8 9 17 7 1 गया 5 7 12 13, तो कितने खरीदा उसने 137.80, 137.20 उसने खरीदा। कितने खरीदा उसने सेब 137.20, ठीक 20 है ना, 6 59.6 नहीं 18 है, सॉरी 18, तो 137.20 हो गया हमारे पास। तो ये सबका आगे बच्चा के हमारे पास इतना हो गया, इसको ऐड कर लेते फटाफट। अब इनको ऐड करेंगे कितना होगा 0 4 2 6 6 1 7 7 2 9 10 10 0 और एक कैरी चला गया 6 3 9 9 7 16 1 17 17 1 के 8 8 16 1 17 17 3 20 3 23 23 का दो 37, मतलब कि उसने 500 रुपये दिया दुकानदार को, 500 में 37 का सामान खरीदा। कितना 10 में 7 गया 3 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, और 4 में 3 163, मतलब 163 रुपये शॉपकीपर उसको क्या करेगा वापस देगा। तो उसका आंसर क्या होगा 163, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा करने के लिए, इसलिए पहले आप सीडीपी कर लीजिए, पहले ईवीएस कर लीजिए, आपका आधा टाइम बच जाएगा। उसके बाद अपना क्या कहते हैं कि आप मैथ कर सकते हैं, अगर मैथ आपको दिक्कत नहीं तो मैथ कर लीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में हिंदी इंग्लिश कर लीजिए, या आप सब कुछ कर लीजिए, सीडीपी ईवीएस कर लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश भी कर लीजिए, लास्ट में टाइम बचेगा आपके आराम से 1 घंटा बचे, 1 घंटे में मैथ लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े नहीं आते हैं, 3-4 क्वेश्चन ये सॉल्व वाले आते हैं, और सब क्वेश्चन लगभग ईजी जल्दी सॉल्व से हो जाते हैं। क्या दिया द सेम द साइज ऑफ सूप केक इज, एक क्यूब जो साबुन होता है उसका साइज आपको दे रखा है, क्या दिया 7 × 5 × 2.5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सूप केक विच कैन पैक्ड इनटू 2 बॉक्सेस ईच हैव इंटरनल मेजरमेंट। तो मैक्सिमम क्या है कि क्या कह रहा है कि जो साबुन आपको पैक करना है 2 गत्तों में, जिनका इंटरनल मेजरमेंट क्या है 56 × 0.4 × 0.25, तो पूछ रहा है कि कितने उसमें साबुन पैक हो जाएंगे। ठीक, मेन क्वेश्चन आपसे ये है। तो सबसे पहले एक साबुन का ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, और उसके साथ बाद आपको क्या कहते हैं कि आपको वॉल्यूम किसका दिया, आपको वॉल्यूम उसका भी दे रखा है, ये उस बॉक्स का वॉल्यूम आपको दे रखा है। ठीक, बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या भाई बॉक्स दिया वॉल्यूम जो होगा और एक साबुन का जो वॉल्यूम उसको हम डिवाइड करेंगे उससे, तो हमको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी कि कितने उसमें साबुन आएंगे एक बक्से का। और पहला चीज़ हमको यहाँ यूनिट सेम करना पड़ेगा, सब सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे 56 × 0.4 को हम सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं 0.4, तो इसे 100 से इंटू 40 बचेगा, 40 × 25, 25 को करें तो 25 बचेगा, नीचे आ जाएगा 7 × 5 × 2.5। ठीक, अभी पॉइंट हट जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 25 कट गया, 5 8 जा 7 8 जा कट गया, तो कितना आपके पास आएगा 8 8 जा 64 और 10 640, तो एक बक्से में 640 साबुन पैक होंगे। तो आपके पास तो 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स का कैसे 2 × 640, 0 2 4 जा 2 6 जा 12, 1280, तो कितने साबुन आएंगे 1280 साबुन कुल पैक होंगे। आगे क्या क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो कितना 3 गुना है किसके, उसके ब्रेथ के। ठीक, उसके बाद द ब्रेथ इज हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर, और ब्रेथ क्या है आधा है किसका, आधा है स्क्वायर के साइड का आधा, हुज पैरामीटर आपको स्क्वायर का पैरामीटर देगा 72। ठीक, तो पूछ रहा है द पैरामीटर रेक्टेंगल इज लेस देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पहले सॉल्व करते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, क्या दोनों का एरिया बराबर है। ठीक, उसके बाद
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ज़्यादा एरिया ऑफ स्क्वायर से? द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड इक्वल एंड स्क्वायर आर इक्वल, क्या दोनों पेरीमीटर सेम है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या दिया आपको? स्क्वायर का पेरीमीटर दिया, जो ये 4 इंटू कितना होता है 72 होता है, तो ये कितना आ गया 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये साइड आ गया आपके पास। उसका ब्रेथ क्या बोला? द ब्रेथ इज द हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ब्रेथ क्या हाफ है स्क्वायर के साइड के, तो ब्रेथ 9 हो गया हमारे पास। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स, और जो लेंथ है वो क्या 3 गुना किसका? ब्रेथ का, तो 3 इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27 हो गया। ठीक, अब चेक कर लेते हैं पेरीमीटर निकाल के फटाफट। इसका पेरीमीटर 72 दिया, इसका निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का आर लिख दिए थे यहाँ पे, तो 2 इंटू 9 प्लस 27, 2 इंटू 9 पे कितना हो जाएगा? 9 7 16, 1 36, 72 आ रहा है, मतलब कि इसका दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो आपको जो चीज मिल गया वही पकड़ लीजिए। आपको दोनों पेरीमीटर सेम दे रहा, कौन सा ऑप्शन है? द पेरीमीटर बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, बस ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें इक्वल नहीं होंगी। अगर एरिया इक्वल होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बट एक चीज़ इक्वल, दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ये आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या दिया आपको? देखिए ये फिर आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछता है वो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। होता है क्वेश्चन ईजी है बट कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्लियर नहीं हो पाता कि क्या गलती है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है? पहले वॉल्यूम क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो पहले क्या कहते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? 45 इंटू 15 इंटू 40, 45, तो 45 इंटू 15 4 60, 600, 0 0 6 5 30, 0 3 गया, 6 5 4 24 27 हो गया। तो ये किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। किस में? ये सेंटीमीटर क्यूब में है। आपको क्या कहते हैं कि ये क्यूब का क्या दे रखा है? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर दिया, तो इसको सेंटीमीटर चेंज कर लीजिए आप। 0.3 इंटू 100 का क्यूब यही होता है ना, एक क्यूब, तो 0.3 है, तो पहले तो ये कट जाएगा, तो 30 का आप क्यूब कर लीजिए, तो कितना आएगा? 3 9 9 27, तो 27 और 3 0, तो मतलब थी कि पहला ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। दूसरा 100 ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.1, 100 ऑफ 10 इज इक्वल टू 0, कितने किसके बराबर? 0.1 के बराबर है। तो 100 ऑफ 10 मतलब 10 का एक बट ये किसके बराबर है? 0.1 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.10, जो कि 0.1 के बराबर है, तो ये भी सही है। थर्ड 55 लीटर 55 मिलीलीटर, तो हम ये लिख सकते हैं 55.55, तो 55 लीटर तो ठीक है, बोल अब 55 मिलीलीटर को हम 55.55 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ एक 2 डिजिट है, तो 55.055 लीटर लिख सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 51। आगे 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर, कि अगर 2 अंक की संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? जब क्या कहते हैं बच्चों 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तब पूर्व में कौन सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? कौन सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, बच्चों को ये उसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा मल्टीप्लिकेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, उसको क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, एडिशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो उसके पहले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फिर आता है मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ डिवीजन, ये इसका जरूरत नहीं है, ये पूर्व में कोई मतलब नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जब आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएं इसका कोई यूज नहीं है। अब आता है यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि ध्यान रखना, आपको पढ़ाना उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर, आपको उसको 1 डिजिट नंबर से और 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है। तो जैसे
मैं आपको दे दूँ 24 इंटू 16, ठीक है, तो मैं इसको और छोटा 24 क्या कर दूँ 10 प्लस 16 कर दूँ, तो 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 6 कर सकते हैं। तो हम आपको 1 डिजिट भी पढ़ा रहे हैं 2 डिजिट भी, तो मल्टीप्लिकेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा सेकंड वाला। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। ठीक, कौन सही होगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स, कौन सा इसमें कारण नहीं हो सकता फियर का और फेलियर का, मतलब डर का और जो आप असफल होते हैं उसका, कौन सा कारण है। सिंबॉलिक नोटेशन, क्या सिंबॉलिक नोटेशन हो सकता कारण, नहीं हो सकता आप संकेत दे रहे हैं सिंबल का इस्तेमाल कर, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, ये इसको आप रीजन समझ सकते हैं, हो सकता है जेंडर डिफरेंस। देखिए जेंडर डिफरेंस से मतलब नहीं है, आपके लिए सब बराबर है, तो क्लासरूम आप बच्चा फेलियर एंड फेलियर उसमें हो सकता है कि उसको चीज़ें समझ में ना आए हो। ठीक, स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स को समझ में ना आ रहा हो, इस कारण फेल कर रहा हूँ, क्लासरूम एक्सपीरियंस उसका कक्षा का इसका अनुभव सही नहीं है। बट जेंडर डिफरेंस कभी नहीं होगा कि आप भेद लिंग भेद नहीं करेंगे, हम बच्चों को मेल फीमेल क्या उसका बांटेंगे नहीं, तो इससे बच्चा डरेगा नहीं कभी। ठीक, तो ये कोई कारण नहीं मैथमेटिक्स में। जहाँ पर भी आपको जेंडर टाइप जेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, जेंडर ऐसा जहाँ पर लिंग भेद हो रहा हो, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, चाहे वो CDP में पूछ ले या EVS में पूछ ले या मैथ में पूछ ले, कहीं पर ही पूछ ले, ये हमेशा गलत होगा। ठीक, आगे देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, सारे चीज़ें वहाँ डिस्कस हैं, किसका क्या यूज़ होता है, तो ये वो देख लीजिए, क्योंकि एक से 2 नंबर आपका फिक्स है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। आप बच्चों को 2 डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। अपेकस से तो गिनती सिखाते हैं, ये भी नहीं होगा, जियो बोर्ड भी नहीं होगा, इससे फिगर सिखाते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक, जियो बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बीट्स जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं मोती जैसे, उसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं होगा। ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर में कुछ ऐसा होता है, ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, ठीक, ऐसे बटा रहता है ग्राफ पेपर, तो ये 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0 ऐसे ले सकते हो। फिर इनको आप जोड़ के बता सकते हो शेड करके कि 2 प्रॉपर्टी इतना लोग हैं कि तो ये क्या होगा, मतलब ये चीज़ जो मैंने शेड किया है इसका सम कैसे निकालोगे आप, तो 1 इधर से ऐड करोगे, कुछ भी आप पॉइंट में नंबर जाएगा, तो ऐसे आप डेसिमल बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी समझ लेगा। तो ये तरीका सबसे अच्छा ग्राफ पेपर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, the majority of class 4 learners think the multiplication of two numbers always result in a number which is bigger than both the number. How will you show that it is always not the case? मतलब कि क्या कह रहा है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणा से जो प्राप्त संख्या सदैव दोनों से बड़ा होता है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता, मतलब अभी बच्चों को कैसे समझाएंगे कि जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा उनसे बड़ा ही होगा, उनके बराबर भी हो सकता है। ठीक, उनके बराबर भी हो सकता है। बाय शोइंग इट थ्रू रिपीटेड एडिशन नंबर, अब बार बार रिपीटेड उनसे एडिशन कराएंगे तो एडिशन से आप नहीं सिखा पाएंगे मल्टीप्लिकेशन। बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम 2 डेसिमल नंबर, हो सकता है, देखते आगे। बाय शोइंग ऑन ग्रिड पेपर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, आप ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ये भी ग्राफ पेपर जैसा ही होता है। ठीक, ये भी ग्राफ पेपर जैसा ही होता है, और छोटा छोटा इसमें लाइन बनी होती है, और छोटे छोटे इसमें लाइन बनी होती है। ठीक, बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वन होल नंबर एंड फ्रैक्शन, इससे भी नहीं, ये भी कोई तरीका नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है जिससे हाउ विल यू शो दैट इट ऑलवेज नॉट द केस, तो सबसे अच्छा ग्रिड पेपर, अब इसका इस्तेमाल, और छोटी लाइनें होती है ना, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि जैसे आपने इधर 2 है इधर 3 है तो 6 आएगा, तो 6 कुछ ऐसे ये एरिया कवर करेगा, 3 9 करेंगे तो ये एरिया कवर करेगा, तो उससे ज़्यादा तो जा रहा है, नंबर से ज़्यादा जा रहा है ना एरिया। उसके बाद क्या कहते हैं कि 1 × 2 करेंगे
तो 2 आएगा, तो ये तो बराबर है, कहाँ दोनों से बड़ा है। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, बड़ा है। जब जरूरत नहीं है बड़ा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा। तो इसलिए ग्रेड पेपर से सबसे अच्छा दिखाएं, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। आगे 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। मतलब प्राइमरी क्लास स्टूडेंट को आपको मेजरमेंट सिखाना है, कौन सा इसमें टीचिंग का कॉन्टेक्स्ट है वो सही है। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजरमेंट, हो सकता है ये कि हम पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे फिर स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ओनली नॉन स्टैंडर्ड, तो ओनली वाला गलत हो गया, नॉट ये भी गलत है। स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन, देखिए पहले स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं सिखाएंगे, पहला कुछ चीज़ें लेंगे, कोई ऐसी चीज़ें लेंगे, कोई वस्तु लेंगे, उसको जोड़ के दिखाएंगे कि ऐसे जो आपने एप्पल का एग्जाम्पल ले लिया, कोई खिलौने का एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी ऐसा चीज़ें लेंगे जो आप उसका कहते हैं उसके मेजरमेंट से जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप रस्सी का एग्जाम्पल ले लेंगे, बच्चों की हाइट का एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक, कि जो इसकी तुमसे बड़ा है तुमसे छोटा है हाइट। जब बच्चे तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिखाएंगे कि मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, ठीक, इंच की क्या होता है, फुट क्या होता है, तब हम सिखाएंगे। ठीक, पहले हम इसी चीज़ नहीं सिखाएंगे, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा कि पहले हम नॉन स्टैंडर्ड मेजर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड मेजर पे जाएंगे। 57 क्वेश्चन, Which of the following assessment strategy can be used to make connection of mathematics with real life and promote interdisciplinary टीम। बच्चों में डेवलप करने क्या है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो हम डेली लाइफ में जो हम कैसे मैथ को डेली लाइफ से हम जोड़ें, ठीक, जिससे क्या कहते हैं बच्चों का एक तो उनका सीखने का तरीका और अच्छा हो, उनकी लर्निंग और अच्छी हो, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ को मैथ के असेसमेंट से। तो सर्वे, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट, हाँ सर्वे वो करा सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ठीक, आगे फील्ड ट्रिप, ओरल टेस्ट, चेकलिस्ट। फील्ड ट्रिप बिल करवा सकते हैं बट ओरल टेस्ट नहीं। फील्ड ट्रिप सही है, सर्वे सही है, प्रोजेक्ट भी सही है। फील्ड ट्रिप ओरल टेस्ट हो, ये भी गलत हो गया। ड्रिल भी, जहाँ ड्रिल ओरल टेस्ट हो, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ से आप बच्चों को ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बचा हमारे पास सबसे बेस्ट, जिसमें तीनों चीज़ें, फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं आप, ये कनेक्ट करने के लिए सर्वे कर ले सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। क्योंकि देख बात क्या कर रहा है कि असेसमेंट स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू मेक कनेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स विथ रियल लाइफ। रियल लाइफ से कनेक्ट तो तभी करेंगे, फील्ड ट्रिप पे करें या सर्वे के देखो बच्चे को, या बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तभी। ठीक, चेकलिस्ट से भी नहीं होता है। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो बच्चे क्या कहते हैं दृष्टि बाधित है, विजुअली चैलेंज देख नहीं सकते हैं ढंग से, उनके लिए कौन सा क्या कहते हैं रिसोर्स आप सबसे अच्छा इस्तेमाल करेंगे क्लास में, कौन सा इस्तेमाल आप करेंगे। नंबर चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड देखिए ये इसके लिए क्या कहते हैं, जियो बोर्ड कंप्यूटर में, कंप्यूटर वाला बच्चे देख नहीं सकते, वो कैसे सीखेंगे। टेलर, अबेकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है कि कंप्यूटर तो कर सकता हूँ, जियो बोर्ड भी कर सकता हूँ, नंबर चार्ट नहीं कर सकता। टेलर, अबेकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड क्या कर सकता है, टेलर अबेकस कर सकता है। टेलर अबेकस तो ठीक है, बच्चा करेगा। टेलर अबेकस कर सकता है। ठीक, कंप्यूटर, नंबर चार्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो, ये भी गलत होगा। नंबर चार्ट, नंबर देखिए, नंबर चार्ट का जब बच्चा देख नहीं सकता ढंग से तो नंबर चार्ट एक्स्ट्रा कैसे सीखेगा। तो ऑप्शन यही सही है हमारे पास। ठीक, जियो बोर्ड क्या होता है, एक टूल होता है जिससे हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अलग अलग शेप सिखा सकते हैं, कई 2D या 3D दोनों टाइप के शेप सिखा सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, सेकंड वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 8-9 ईयर आर एबल टू अकम्प्लिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। कौन से बच्चे की बात कर रहा है, नंबर कॉन्टेक्स्ट नंबर की बात कर रहा है, और प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन जिनकी एज कितना 8 से 9 साल आर एबल टू अकम्प्लिश विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स। किस समुच्चय से प्रवीण होंगे बच्चे, बच्चे किस चीज़ से प्रवीण होंगे 8-9 साल वाले।
अगर आप पियाजे देखेंगे, प्री ऑपरेशन 2 से 7 होता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं रहता है, बट उसका रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, तो रिवर्सिबिलिटी सही है। क्लासिफिकेशन सीरिएशन भी आ जाता है, तो क्लासिफिकेशन रिवर्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल रीजनिंग सीरिएशन क्लासिफिकेशन, तो मेरा थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आप पियाजे के हिसाब से देखेंगे तो 7 से 11 साल होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें किसकी बात की पियाजे ने? CCS की बात की है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो देखिए सीरिएशन क्लासिफिकेशन है और बच्चे में रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन आज का। ए टीचर ऑफ क्लास 1 asked the student to count the total number of objects in collection of pen, eraser and sharpener. The student put all the objects in line and start counting. He said that there are 2 pen, 5 eraser and 3 sharpener instead of 10 objects. बच्चा क्या कहता है कि 2 पेन है, 5 इरेजर है और 3 क्या है? शार्पनर है। वो टोटल नहीं बता पा रहा, टोटल की जगह ये होता है। इन विच प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डू यू थिंक दैट स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी? बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आ रही है? ठीक, बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, कैसे डिफिकल्टी आ सकती है? स्टेबल ऑर्डर एंड ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल, 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस। तो ये कठिनाई में ये सही नहीं ऑप्शन। एब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल, एब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल ये भी सही नहीं है। अमूर्त सिद्धांत थोड़ी दे रहे हैं बच्चों को, तो देख रहा है मूर्त से। एब्स्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल, मतलब एब्स्ट्रक्शन तो है, सॉरी ये नहीं, क्या कहते हैं, ये ऑप्शन होगा असंगत क्रम सिद्धांत। तो यहाँ ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल का इसमें हो रहा है। हाउ द स्टूडेंट्स फेसिंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या है कि उसको एब्स्ट्रैक्ट देख तो रहा है वो चीज़ों को, बट उसको ऑर्डर नहीं लगा पा रहा, उसको क्रम में नहीं लगा पा रहा, वो क्रम के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं काउंट नहीं कर पा रहा, जिससे इस चीज़ को बच्चों में दिक्कत हो रही है कि बच्चा उसको क्या कहते हैं ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल है उसमें। असंगत क्रम सिद्धांत, असंगत क्रम सिद्धांत का मतलब बच्चा उसको लिख तो ले रहा है बट उसको क्या कहते हैं कि ऐड नहीं कर पा रहा, उसको ऑर्डर में नहीं लिख पा रहा और ना ही उसको ऐड कर पा रहा है, चीज़ों देख कर भी वो ऐड नहीं कर पा रहा। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला होगा। ठीक, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अभी हम लगभग मेरे 6 से 7 और वीडियो बनेंगे मैथ के, तब जाके आपका मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, इतने में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पेंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया आप सबका।